नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विभुत प्रताप सिंह हूँ। मैं सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स नई दिल्ली से हूँ और आज मैं आपको हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में बताऊंगा। तो हार्ट अटैक बताने से पहले सबसे पहला तो प्रोटेक्शन कोविड के लिए है, तो मास्क हमेशा पहने, इवन इंटरव्यू हो तब भी पहने। सो पहला काम हम करते हैं मास्क से। दोस्तों, आज हमारे पास दिन में 2 या 3 जरूर किसी ना किसी की क्वेरी आती हैं जब हमें हार्ट अटैक के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। मीडिया में, फिल्मी जगत में, और जो हमारे लाइफ को डेली बहुत इम्पैक्ट करती है, हम देखते हैं कि 40-50 साल का नौजवान था और सडनली हार्ट अटैक में उसकी डेथ हो गई। तो क्या होता है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक को समझने का तरीका ये है कि हार्ट एक ऑर्गन है जिसको नित्य धड़कते रहना है। धड़कते रहना है कि बॉडी में हर जगह ब्लड की सप्लाई उसकी सही और सुनिश्चित रहे। ये एक जीवित ऑर्गन है, तो इसको भी अपने लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है और इसको अपने लिए एक ब्लड सप्लाई की इसकी अपनी अलग नसें होती हैं। अगर उन नसों में कोई वसा, कोई ब्लॉक, कोई अपना कचड़ा यानी थ्रोम्बस फंस जाए तो वो नसों से होने वाला ब्लड फ्लो जो है बंद हो जाता है और उस एरिया हार्ट का जहाँ पे वो ब्लड फ्लो बंद होता है वो एरिया डैमेज हो जाता है, जिससे हम इन्फार्क्शन कहते हैं, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या उसको हम कॉमनली कहते हैं हार्ट अटैक। यह इतना सीवियर हो सकता है कि एक मरीज की तुरंत मृत्यु भी कर सकता है और कुछ मरीजों को पूरी उम्र के लिए कुछ ना किसी रूप में बाधित कर सकता है। तो क्या होता है इंपॉर्टेंस, किस किस चीज़ों से हार्ट अटैक हो सकता है, या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि हार्ट अटैक होने की संभावना कम रहे। सबसे पहले तो हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री, अपनी जेनेटिक्स पता होनी चाहिए। अगर हमारे किसी भी परिवार में, हमारे माता पिता, भाई बहन या किसी भी ब्लड रिलेटिव में अगर हार्ट की बीमारी है तो हमें एक्स्ट्रा सजग रहना है, पहली चीज। दूसरा इसका कारण है ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हमारी जो हार्ट की वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें रेजिस्टेंस देता है ब्लड को आगे बढ़ने में, इसलिए ऑर्गन को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। शुगर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है हार्ट के लिए और हार्ट को डैमेज कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल, कहते हैं जो प्लाक बनता है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल एक रिक्वायरमेंट रहता है और वो वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद ओवरवेट, वजन की अपनी अधिकता, बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 25 से ऊपर है, आप बहुत ओबीस हैं, ये भी अपने आप में एक हार्ट का रिस्क फैक्टर होता है। फिर आपका आता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग या कोई एडिक्शन जिसमें आप सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं या निरंतर उस व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं जो ये करता है, तो आपकी हार्ट की अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और अपने कारण जो आते हैं, जो कि इन्फॉरेबली हमारे रहते हैं, मॉडर्न डे की भागती दौड़ती जिंदगी यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस पर से इज अ रिस्क फॉर अ हार्ट अटैक। पोल्यूशन, pollution can lead to heart problems, it can lead to further having a heart attack. So हार्ट अटैक से बचने के क्या नियम हैं? बचने के नियम यही है कि जो चीज़ हम बचा सकते हैं उसको बचाना है, जो चीज़ हमें पता हो सकती है हमें पता करना है। 40 के वर्ष के उपरांत हमें अपना एक हेल्थ चेकअप कराना है, हमें अपना ब्लड प्रेशर देखना है, हमें अपने किसी फिजिशियन से मिलना है जो हमारी ईसीजी, हमारा कुछ अगर उसको लगता है तो एको, और हमारा एक रूटीन ब्लड सैंपलिंग अपने इन्वेस्टिगेशन करें। हमें अगर उच्च रक्तचाप है यानी हाइपरटेंशन है तो दवा खा के उस बीपी को कंट्रोल करना है, रेगुलर रहना है, ड्रग कंप्लायंट रहना है, दवाओं को रेगुलर और निरंतर अपना हमें खाते रहना है। खाने में ऊपर से नमक अवॉइड करना है, खाने में सॉल्टेड फूड अवॉइड करना है, खाने में पैकेज्ड फूड अवॉइड करना है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब ब्लड प्रेशर की हम कंट्रोल की बात करते हैं। शुगर, हमें A1C यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन A1C जो कि 3 महीने का बॉडी का शुगर का एवरेज रहता है उसको लेस देन 7 करके रखना होता है, उसको हमें अपना एक कंट्रोल्ड फॉर्म में रखना होता है। अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो निरंतर हमें अपने डॉक्टर से मिलते हुए दवाओं को मॉडरेट करते रहना चाहिए। फिर आता है कोलेस्ट्रॉल।
अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं या हार्ट की आपकी हिस्ट्री रही है फैमिली में, या आपके कुछ टेस्ट आए हैं जिनमें आप पता लगा है कि बॉडी में प्लाक्स हैं, तो हमें कोलेस्ट्रॉल को डेफिनेटली लोअर डाउन करना रहना पड़ता है। तो 40 वर्ष के बाद एक बार फिजिशियन से परामर्श बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके निकटवर्ती आपका भरोसे का फिजिशियन हो उसके पास जाएं और अपना एक नॉर्मल चेकअप ज़रूर करवाएं। फिर बात आती है हमारे और रिस्क फैक्टर जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। वेट, हमें डेली 30 मिनट्स वॉक करनी है, हफ्ते में 5 दिन कर लें बहुत बेहतर है। पैकेज्ड फूड, चिप्स, बिस्किट्स अवॉइड करने हैं। पैक्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है। खाने का एक लिमिटेड पोर्शन, फ्रीक्वेंट पोर्शन रखना है। हरी पत्ते की सब्जियां, फ्रूट्स डेली सर्विंग में हमें रखने हैं और वजन को हमें अपना कम करना है। एडिक्शन, अगर हमें स्मोकिंग या किसी भी चीज़ का एडिक्शन है जो कि हमें हार्ट की अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ाती है, तो हमें किसी भी साइकोलॉजिस्ट, किसी भी डी एडिक्शन सेंटर में जाने से शर्म और परहेज़ नहीं करना चाहिए। हमें इसको वक्त रहते ही अपनी इस आदत को बदल देना चाहिए। स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए चाहे वो वेंट आउट करें हम अपने रिलेटिव से, हम अपने इस फियर में, या फिर हम कोई मेडिटेशन, कोई योगा या कोई अदर फॉर्म की जिससे हमें रिलैक्स मिलता है, हम वो चीज़ करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए हम लोग मिलकर संकल्प करते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल बदलेंगे, हम अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, हम अपना, अपने परिवार का और अपने देश के बढ़ोतरी के लिए हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को लगातार रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर विभुद प्रताप सिंह, सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, नई दिल्ली, आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।